हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू लेसन। तो आज हम सीख रहे हैं ब्रिंग वर्ड के साथ न्यू फ्रेजेस। मुझे ये तो विश्वास है कि आपने ब्रिंग को पहले भी सुना है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और आज इस लेसन में हम लाए हैं ब्रिंग के साथ कुछ न्यू फ्रेजेस। तो आइए सीखते हैं कि ब्रिंग के साथ हम कुछ नए मीनिंग्स कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी पर। तो शुरुआत करते हैं पहली फ्रेज के साथ, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चेंज लेकर आना, यानी कोई बदलाव लेकर आना। ओके, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना। अगर आपके अंदर किसी नई जॉब की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, आप कह सकते हैं इस नई जॉब की वजह से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। दिस न्यू जॉब हैज़ ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन मी। अब यहाँ पर अगर आपने सुना तो मैंने ब्रिंग नहीं ब्रॉट कहा है। जी, ब्रिंग ब्रॉट होता है ब्रिंग का पास्ट फॉर्म, और आने वाली बहुत सारी फ्रेजेस में हम ब्रिंग या ब्रॉट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ब्रिंग अबाउट के लिए आप एक और सेंटेंस कह सकते हैं। आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस। ओके, हमारी अगली फ्रेज है ब्रिंग अलोंग। तो जैसे आप मेरे हाथ का एक्शन देखिए, ब्रिंग अलोंग इसका मतलब होता है अपने साथ लेकर आओ। ओके, अपने साथ लाना। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस। आप कह सकते हैं अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आना। ब्रिंग अलोंग योर फ्रेंड्स विद यू, मतलब उन्हें अपने साथ लेकर आना। ओके, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं जो है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना। ओके, वापस लाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बचपन की किसी जगह पर गए हैं और वहाँ पे जाके आपको बचपन की यादें वापस आ गई? ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। जब भी मैं अपने स्कूल जाती हूँ मेरे बचपन की यादें वापस आ जाती हैं। Whenever I go to school, it brings back my childhood memories. तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे bring back को। हमारा अगला फ्रेज है bring down। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, कम करना। क्योंकि डाउन का मतलब होता है नीचे, तो यहाँ पर भी कोई चीज कम हो रही है। जैसे कि प्राइसेस, तो जब भी सेल लगी होती है तो हर स्टोर पे प्राइसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं सेल ब्रिंग्स डाउन द प्राइसेस इन एवरी स्टोर। इसका मतलब प्राइसेस कम हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग ऑफ। इसका मतलब होता है किसी मुश्किल कार्य में सक्षम होना, यानी सक्सेसफुल होना। किसी मुश्किल कार्य में सक्षम होना। किसी को लगा नहीं था कि वह कर पाएगी, पर आखिर उसने कर दिखाया। No one thought that she'd manage to do it, but she brought it off in the end. मतलब आखिर में उसने कर दिखाया। अगर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है तो इसको लिखिए और इसका मीनिंग भी लिखिए ताकि आप इसे यूज़ कर पाएँ। हमारा अगला फ्रेज है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है साथ लाना। क्या आपने कभी किसी को यूज करते हुए सुना है ब्रिंग इट ऑन, मतलब लेकर आओ, देख लेंगे, लाइक दैट। तो ब्रिंग इट ऑन का मतलब होता है जब आप किसी को कोई चैलेंज दे रहे हैं और आप कह रहे हैं लेकर आओ, मैं भी करके दिखाऊंगा। ब्रिंग इट ऑन, आई विल डू इट। ये होता है ब्रिंग इट ऑन का मतलब। ओके, ब्रिंग ऑन का एक और मतलब होता है
किसी चीज़ की वजह से जब आपको कुछ होता है, वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कल बारिश में घूमने की वजह से मुझे जुकाम हो गया। ड्यू टू बेदिंग इन द रेन इट ब्रॉट ऑन द कोल्ड फॉर मी, मतलब मुझे उसकी वजह से जुकाम हो गया। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब बाहर निकालना या सबको दिखाना। Bring out your new CD and let everyone see it. अपनी CD बाहर लेकर आओ और सबको दिखाओ। Bring out को हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति कोई CD या कोई गाना रिलीज़ करता है। रिलीज़, तो आप कह सकते हैं मेरे फेवरेट बैंड ने एक नई CD रिलीज़ की है। My favorite band has brought out a new CD. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है जिक्र करना या मेंशन करना। आप कह सकते हैं कि तुमने मीटिंग में सैलरीज के बारे में क्यों नहीं जिक्र किया? Why didn't you bring up the issue of salary in the meeting? हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है किसी को बेहोशी से बाहर लाना या फिर किसी को होश में लाना। जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस व्यक्ति को एनेस्थीसिया देके उसे बेहोश किया जाता है, पर कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स उन्हें बेहोशी से बाहर लाते हैं, उसे कहते हैं ब्रिंग अराउंड। आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने उसे ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद बेहोशी से बाहर लाए। डॉक्टर्स ब्रॉट हिम अराउंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ ऑपरेशन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब भी होता है लेकर आओ। पर क्या लेकर आओ? ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई टैलेंट या स्किल लेकर आओ, किसी का टैलेंट या स्किल। अगर आपके स्कूल में एक नई इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है तो आप कहेंगे वी नीड टू ब्रिंग इन अ न्यू इंग्लिश टीचर, क्योंकि हमें उनके टैलेंट और हमें उनकी स्किल की ज़रूरत है। आप ये भी कह सकते हैं हमें एक मेकअप स्पेशलिस्ट को लाने की ज़रूरत है, वी नीड टू ब्रिंग इन अ मेकअप स्पेशलिस्ट, या फिर वी नीड टू ब्रिंग इन एन अकाउंटेंट। तो जैसे आपकी सिचुएशन है उसमें आप ब्रिंग इन को यूज़ कर सकते हैं। हमारा आज का लास्ट फ्रेज है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का डिसाइडेड डेट से पहले हो जाना। डिसाइडेड डेट से पहले हो जाना। इसके लिए आप एग्जाम्पल देंगे, जो मीटिंग अगले हफ्ते होनी थी वो अब इस हफ्ते फ्राइडे को हो रही है। The meeting that was going to happen next week has been brought forward to this Friday. मतलब है आगे आ गई है और पहले आ गई है। तो इसके साथ आपने सीखा कि सिंपल वर्ड ब्रिंग, जिसका मतलब होता है लाना, उसके साथ आप अगर अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज़ कर लें तो उनका मतलब कुछ बहुत ही अलग हो जाता है। तो इन सब फ्रेजल वर्ब्स को लिखिए और इनके मीनिंग्स को लिखिए और इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच ये सिंपल सा लेसन मेरे साथ देखने के लिए। आई होप आपने आज कुछ ज़रूरी एंड यूज़फुल सीखा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और लेसन के साथ। तब तक हैव फन एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।